Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. लास्ट में कहाँ तक किया था, याद है? कार्डियक मसल तक। कार्डियक मसल्स मींस हमने मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, उसके बाद है क्या है? फ्लो चार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है उसके बाद। The nervous tissue. यस, तो आज हम लोग नर्वस टिश्यू डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो। सर बोन मैरो क्या होता है? हमारी जो बोन होती है ना, उसके अंदर खाली स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोन मैरो कैविटी बोलते हैं। उस कैविटी के अंदर या उस एम्प्टी स्पेस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। दैट फ्लूइड इज नोन एज बोन मैरो। उस फ्लूइड को हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, और वो हमारे जो ब्लड के जो सेल्स हैं, आरबीसी वगैरह, ये सब चीजों को फॉर्म करने में हेल्प करता है। ओके सर। सर और फ्लोएम की ना हमने 4 टाइप्स की हुई हैं, एनसीईआरटी में उसकी 5 टाइप्स लिखी हुई है। एक्चुअली उन्होंने क्या किया हुआ, सीव ट्यूब और सीव सेल्स को अलग अलग लिखा हुआ है। वो डिफरेंट कैटेगरी के प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती। वो एक्चुअली क्वेश्चन आता भी नहीं है। आई थिंक एनसीईआरटी उन्होंने लास्ट 2 ईयर से पहले उन्होंने अपडेट की थी, तब उन्होंने सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स अलग अलग लिखी है। सर वैसे ये एक ही होते हैं? हाँ, एक ही होते हैं, बट डिफरेंट कैटेगरी के प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज वाई उन्होंने एक चीज लिखी है। ओके सर। Excuse me, sir. हाँ जी, बोलो। सर, जो आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में करेक्टरिस्टिक लिखवाई थी उसकी मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव, उसमें मेटाबॉलिकली का क्या मतलब है? मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस पर्सन का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, उसका स्लो है, मेटाबॉलिज्म कम है। तो मेटाबॉलिज्म होता है कि बायोकेमिकल एक्टिविटी। तो उस प्लांट के सेल के अंदर बायोकेमिकल जो रिएक्शंस है वो बहुत ज्यादा हो रही हैं, हाई रेट के ऊपर हो रही हैं। दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव होते हैं वो सेल। ओके सर। ओके, और कोई डाउट, कुछ और पूछना है? अच्छा, तो छुट्टियां कैसे चल रही हैं तुम्हारी? क्या कर रहे हो फिर छुट्टियों में? सर हमारी हॉलीडेज हुई नहीं। सर हमारी भी नहीं हुई। कौन सा स्कूल है? सर हॉलीडेज हमारी में ज्यादा हो गई। काम सर करवा रहे ब्रिटिश पेरेंट्स। ब्रिटिश को है। सर डीपीएस पटियाला। यस, डीपीएस में सर तो हमारी करते तो हो गई। डीपीएस ने की नहीं अभी। नो सर। सर मेरे से डबल काम करा रहे हैं पेरेंट्स। अच्छा अच्छा, कौन है जिसकी छुट्टियां हो गई हैं वैसे? मेरी होगी सर सर। हमारी हो गई। हमारी हो गई। ओके ओके, गुड। तो फिर क्या कर रहे हो छुट्टियों में? फ्री, वेले, घूम रहे हो? नो मजे सर, कर रहे हॉलीडेज होमवर्क। सर हॉलीडेज होमवर्क मिला बहुत है। इतना बिजी कर रखा पेरेंट्स ने, हॉलीडे होमवर्क भी नहीं कर पा रहा। हो? अच्छा, कितना का मिला काम?
ज्यादा Sir, मिल सर गया? हमें तो 9 पेजेस का मिला है। सर हमें पीपीटीज बनानी है। सर हमें 2 पीपीटी है सर, एक्सपेरिमेंट्स भी हैं साथ में, साइंस के भी मैथ्स के भी। मैथ्स के एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं? मैथ्स के भी एक्सपेरिमेंट आते हैं? सर प्रैक्टिकल। ओके ओके, ठीक है। चलो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि तुम लोग को काम ज्यादा मिला हुआ है। यस Yes. सर। Yes, sir. आईकस में छुट्टियां होंगी ना आपको 1 हफ्ते की? Yes, sir. यस Yeah. तो तब बताओ तब कितना का काम दें कि दें ही ना? मत दो sir. मत सर मत दो। सर मत दो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। वैसे आपको आईकस में 1 वीक की हॉलीडेज होंगी, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अभी जिनको है एंजॉय करो, जिनकी नहीं है तो स्कूल के सिस्टम के साथ चलो। और बाकी यार ये नाभा नुबा खुलवाओ। नाभा तो एक्चुअली पटियाला से थोड़ा जल्दी खुलेगा, पहले ही खुलेगा, तो करो कुछ नाभा का। है कि नहीं? आई थिंक जुलाई में तो खुल जाना चाहिए, स्टार्टिंग में। तुम लोग को कैसे मजा आता है, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? Sir, offline. Sir, ऑफलाइन। offline. Subodh. अच्छा, तो तभी कह रहा हूँ खुलवाओ भाई, ऑफलाइन में पढ़ाना आसान होता है, अच्छा भी लगता है। मेरी आवाज क्या कम आ रही है क्या? No, sir. ओ सर ठीक आ रही है। अच्छा स्वरूप, आप एक बार वॉल्यूम इंक्रीज करके देख लो। अगर नहीं हो रहा तो फिर रिज्वाइन करके देख लेना एक बार, मे बी तब क्लियर हो जाए। चलिए भाई, नर्वस टिश्यू है, थोड़ा सा ही है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें बस एक डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अच्छे से बनानी है आप। तो नर्वस टिश्यू होता क्या है कि इट इज स्पेशल टिश्यू फॉर receiving ऐसे मतलब फिर 2-3 वर्ड लिखने पड़ेंगे, रिसीविंग मत लिखो, रिसीविंग सेंडिंग ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा। फॉर ट्रांसमिटिंग, फॉर ट्रांसमिटिंग messages for transmitting messages। एक सेकंड वेट करो भाई, ये घूमने लग गया। सर पीछे से ना आवाजें आ रही हैं। क्या आवाज आ रही है, शोर आ रहा है क्या? हल्का सा कुछ वाइब्रेशन टाइप सा आ रहा है। एक्चुअली यार लैपटॉप में ना वो थोड़ी सी हीट हो गया, ये लैपटॉप मैंने पास में रखा हुआ है, उसका पंख की आवाज है लैपटॉप पर। एक सेकंड, इसके नीचे कुछ बुक बुक रखता हूँ, तभी ये हैंग भी हो गया ना बीच में। ये ना थोड़ा लैपटॉप हीट अप हो गया थोड़ा सा। जस्ट इसका कुछ करता हूँ, कोई बुक बक रखता हूँ नीचे। अभी तो नहीं आ रही है वो आवाज? नो No, सर। sir. हाँ अभी ये भी टिलने लग गया, ठीक है। सो इट इज द स्पेशल टिश्यू फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। बेसिकली बात यह है कि ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक जाएगा मैसेज, और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। ये चीज होती है बेसिकली।
और इसमें क्या होता है, नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूरॉन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूरॉन भी बोल देते हैं। न्यूरॉन की डेफिनेशन क्या बनेगी, न्यूरॉन इज द structural and functional unit of nervous tissue। तो भाई इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बनानी है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्कूल में ये किस, कोई ऐसा बच्चा जिसके स्कूल में ये वाला चैप्टर भी हो गया हो? सर हो गया हमारे हो स्कूल गया हमारे हो स्कूल गया। में। सर हमारे स्कूल में भी हो गया। अच्छा ठीक है, गुड। चलो मतलब इसका मतलब स्कूल के साथ ही चल रहे हैं थोड़ा बहुत हम लोग, ठीक है। पीछे तो रहेंगे, ये बात पक्की होती है, स्कूल से तो थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि हमने इधर थोड़ा ज्यादा डिटेल में करना होता है, ठीक है। स्कूल में जो चीज आपकी 3 दिन में चलती है वो यहाँ पे 4 या 5 लेक्चर्स में होती है। साल वाला चैप्टर कितनी देर में खत्म किया आपने? तो स्कूल में तो हो गया, सब 3 दिन में हो गया। ओके, आई थिंक हमारा जो है 5 लेक्चर में चला है, 4 से 5 लेक्चर्स में, ठीक है। ओके, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में देखेंगे हम लोग। जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा वैसे ही बनानी है, कुछ और ही कलाकारी मत दिखाना। आसान है डायग्राम ये, और ये मतलब आपकी मर्जी, आप कैसे बना लो। अच्छी बनानी है थोड़ी सी, झाड़ू मत बना देना। आपने अब तक सबसे मुश्किल वाली डायग्राम कौन सी बनाई हुई है वैसे? सर सारी इजी थी। सारी मुश्किल है। सर सारी इजी थी। अच्छा ठीक है। बस ये इतनी है डायग्राम, लेबलिंग करेंगे अभी इसमें। ये जो है दैट इज नोन एज डेंड्राइट्स। ये जो सिंगल है दैट इज नोन एज डेंड्रोन। सेंटर में जो रेड कलर की चीज है दैट इज न्यूक्लियस। और ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं निसल
granules. स्पेलिंग ओवरलैप हो गए। वर्ड समझ में आ रहा है? निसल ग्रेन्यूल्स लिखा हुआ है। यस सर। Yes, sir. ये जो ब्लू कलर का सेल है इसको हम लोग बोलते हैं सचवान सेल। बीच में ये जो चीज आ रही है, ये जो डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है, ऊपर ही लिखेंगे। ये वाला जो डिप्रेशन है इसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। इसको रणवीर ही लिखना है, रणवीर नहीं लिखना, ठीक है, रणवीर ही लिखेंगे। लास्ट में ये वाला जो है swollen स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज साइनेप्टिक नॉब। इसको लिखते हैं हम लोग साइनेप्टिक नॉब। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा लंबा चला गया ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन। ये जो ब्लू वाला पार्ट और ये जो कंप्लीट रैप्टर वाला पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। पढ़े थे ये वाले पार्ट स्कूल में? दोनों पढ़े होंगे क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइटोन एंड एक्सॉन। जल्दी से बना लो, फिर हम इसके बारे में कुछ लिखते हैं, कुछ बातें। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? सर डन। यस, गुड। डन। साइटोन के साथ इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं, ये भी लिख लो। सर डन। ओके, गुड। सर थोड़ा ऊपर करना। सर डन। सर डन। अच्छा, अब देखो, अपना कुछ ऐसे हेडिंग वेडिंग बना लो, जैसे सेल बॉडी। साइटोन लिख लो या सेल बॉडी लिख लो, ठीक है। इसमें क्या आता है कि इट इज irregular part of neuron, also called as cell body। सेल बॉडी भी बोलते हैं हम इसको, having high number of माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत हाई नंबर में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म। सर यस, बोलो। सर नर्व सेल्स को एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। बस बेटा एक सेकंड, हाँ जी, अभी बोलो। सर जो नर्व सेल्स होते हैं उनमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल, दैट इज व्हाई देयर इज लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इवन राइबोसोम्स भी ज्यादा होते हैं। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ granules called
nisal granules which are made up of राइबोसोम्स के, जो राइबोसोम्स के बने होते हैं, या कुछ इनमें हमारे पास ER भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स ही लिखो इसमें, ठीक है। ये चीज होती है साइटोन के बारे में। फिर दूसरी बात लिख लो हमारे पास किसके बारे में, डेंड्रॉन। डेंड्रॉन कौन सा पार्ट लिखा हमने, इट इज द शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी, एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी। इसमें क्या होता है कि फर्दर, इट इज फर्दर ब्रांच्ड इनटू, फर्दर किसमें ब्रांचेस हो रही हैं इसकी, Dendrites. 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 yes, Dendrites. further branch into dendrites। यहाँ पे लिखेंगे dendrites में attached to, attached मत लिखो, connected लिखते हैं। dendrites में attached to synaptic knob or any organ। मतलब ये क्या होता है कि ये साइनेप्टिक नोब के साथ भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है, और आगे किसी ऑर्गन के साथ भी हमारे पास अटैच हो सकते हैं। ऑर्गन मत लिखो, ऐसे करो साइनेप्टिक नोब ही लिखो, ठीक है। ऑर्गन की बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमको मैसेजेस के बारे में लिखना पड़ेगा कि हाँ ये यहाँ से वहां तक मैसेज ट्रांसफर हो सकता है। साइनेप्टिक नोब लिखो। थर्ड वन आता है हमारे पास एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, इट इज लॉन्ग फाइबर लाइक एक्सटेंशन ऑफ Excuse me, sir. सेल बॉडी। हाँ जी बोलो। Sir, dendron के थर्ड पार्ट रिपीट कर दो। डेंड्राइट्स में कनेक्टेड टू साइनेप्टिक नोड। ये होता कैसे है कि सपोज करो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, मेरे पास ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये ऐसे लगी होती है, इसके आगे वाली न्यूरॉन ऐसे अटैच्ड होगी, ठीक है, और उसकी डेंड्राइट्स पिछली वाली न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोड के साथ कनेक्टेड होती हैं, ऐसे एक लंबी सारी एक लाइन बना लेती हैं। तभी हमारी बॉडी में ब्रेन से लेकर जो हमारे पैर तक मैसेजेस पहुंच पाते हैं। वो एक सिंगल न्यूरॉन थोड़ी ना होती है, वो एक काफी न्यूरॉन्स अटैच्ड होते हैं एक धागे की तरह। Okay, sir. सो इट इज Excuse me, लॉन्ग। sir. हाँ जी, सर एक न्यूरॉन कितना बड़ा हो सकता है? मैक्सिमम 1 मीटर या 90 सेंटीमीटर की हो सकती है। ओके सर। So it is a long fiber-like extension of a cell body. It may be covered with sheath of Schwann cells. Schwann cells की शीट के साथ कवर्ड होते हैं, ठीक है, और बीच में आपको पता नोड्स प्रेजेंट होंगे, उनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, वो बात नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन इज branched and having swollen ends
and having swollen ends called, क्या बोलते हैं उन swollen ends को? synaptic node. synaptic node. Synaptic knob. Yes, synaptic knob. अब यहाँ पे एक Sir, आपने- इम्पोर्टेंट बात, हाँ जी बोलो। सर कनेक्टेड बाय के साथ क्या लिखा है? साइनेप्टिक नोब, ये वो एन बड़ी डाली गई, छोटी वाली एन लिख लो भाई इसमें। नो सर, एक्सॉन के सेकंड इट मे बी कवर्ड बाय, कवर्ड लिखा वो, शीट ऑफ सचवान सेल्स, जो हमने डायग्राम में ब्लू कलर के सेल्स बनाए हैं वो वाले सेल्स। नेक्स्ट आता जंक्शन बिटवीन axon of one neuron and dendrite of other, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आपने पढ़ा होगा। अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? साइनेप्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? साइनेप्स। synapse. फिर लिखेंगे, एक्चुअली ये ना डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते, ठीक है। मैं जैसे आपको यहाँ पे बना के दिखा दूं कि जैसे सपोज करो ये क्या है, ये ना मेरे पास एक्सॉन है, ठीक है। ये क्या है? ये मेरे पास एक्सॉन है और उसके नीचे मेरे पास क्या है, ये कोई डेंड्राइट है। सर हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये क्या है? ये मेरे पास डेंड्राइट है और इसका ये वाला जो जंक्शन है ना, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो जंक्शन बन गया इसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्स। एंड इट इज नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, मतलब बिल्कुल भी अटैच नहीं होते, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है हमेशा, और वो स्पेस किसी फ्लूइड से फिल्ड होती है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो भी होता है उससे फिल्ड होती है, और ये आपस में आयंस की फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर करते हैं। वही बात हम लोग लिखना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड इट ट्रांसमिट्स सिग्नल बाय न्यूरोट्रांसमीटर। किसी ने एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताओ मेरे को। भाई किसी एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताओ। एसिटाइल, कोलाइन। यस वेरी गुड, एसिटाइल कोलाइन। थोड़ा ओवरलैप कर गया मेरे, फिर से बना देता हूँ ये वाला। ठीक है, एसिटाइल कोलाइन। सर हमें ये डायग्राम बनानी है। अगर आपको याद रहेगा सिनैप्स के बारे में तो मत बनाओ, नहीं तो पेपर में नहीं बना के आनी है डायग्राम। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सर जो इनके बीच में फ्लूइड होता है उसका भी कोई स्पेसिफिक नेम होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जैसे आपने कहा कि सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं आयंस की, मतलब आयंस की मदद से। हम्म, सर देन सर मतलब ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं, सो वो आयंस में कुछ इंफॉर्मेशन कोड करते हैं या क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल कोड करते हैं। एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस।
ये कुछ आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन को। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में करंट जनरेट होता है, पता है इसके बारे में आपको? यस सर। ठीक है, Yes, वो sir. इन्हीं की वजह से क्रिएट होता है वो, क्योंकि हमको जो रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है, जब स्टिमुलस मिलता है, तो न्यूरॉन्स में आयंस की मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो आयंस ऐसे ही मूव करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना एक वायर में, वैसे मूव करते हैं। सर ये न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि एक ना यहाँ पर इन दोनों जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये वाली स्पेस है, इसके बीच में ना एक केमिकल प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोलिन। वो क्या करता है, वो एक्सोन से आयन को उठाएगा और डेंड्राइट को देगा। सो दैट इज वाई वो एक ट्रांसमीटर की तरह एक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में। ओके सर। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी अकरेंस लिखते हैं। भाई अकरेंस क्या होगी न्यूर सेल की या न्यूरॉन की? थ्रू आउट द बॉडी। Throughout the body. यस, यहाँ पे लिखेंगे फाउंड abundant in brain spinal cord। ठीक है, फिर लिखेंगे also present in network form throughout the body। गॉट इट? मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में तो ज्यादा होंगे, और बाकी बॉडी में क्या होगा, ये नेटवर्क बना होगा इसका। फंक्शंस नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फंक्शंस में, एक ही बनता है वैसे, खींच के दो लिख देंगे हमारे पास। हेल्प्स एंड ट्रांसमिट, हेल्प्स मत लिखो क्योंकि हेल्प थोड़ी ना करते, करते ही ये हैं। इट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स। ये जो करंट की बात की थी, यही नाम होता है इसका बायो में, और इसको लिख लो मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन। दूसरी बात लिख लो, इट कंट्रोल्स एंड coordinates all activities of body। It control and coordinates all activities of body। Got it? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये स्पाइनल कॉर्ड में क्यों ज्यादा होते हैं? आपको, आपने रिफ्लेक्स सेक्शन का नाम सुना है? Yes, रिफ्लेक्स sir. सेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स सेक्शन जो होता है वो इमीडिएट एक्शन होता है। इमीडिएट एक्शन मतलब उसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। सपोज कर लो आपने क्या किया, आपने किसी भी बहुत ही गर्म चीज को, या डायरेक्टली आपने फायर को टच किया है, तो वो बहुत ज्यादा चीज गर्म होती है और आप एकदम से हाथ पीछे करेंगे, और उस ये जो आपने हाथ पीछे किया है, इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं है, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, वो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। कोई आपकी आईज में एकदम से लाइट मारे, ठीक है, जो टॉर्च वाली जो लाइट होती है, अगर एकदम से जगा दे, ठीक है, तो हम लोग अपनी आईज बंद कर लेते हैं। दैट इज आल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। उसमें ब्रेन का काम नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है उसको। ओके सर। ओके भाई,
तो ये वाला जो पार्ट है चैप्टर का, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट हमारे पास इसी में हमारे पास कवर अप होता है। अब क्या करेंगे, हमारे पास अभी टाइम है, हम टिश्यू चैप्टर में जो एक्टिविटीज है वो खत्म कर लेते हैं, राइट। तो बाकी क्या करो, एनसीईआरटी उठा लो अपनी, और मेरे को टिश्यू चैप्टर का पेज नंबर बताओ। सर 68। ओके, तो एक्टिविटी ये एक्टिविटी ये की हुई है स्कूल में आपने एक्टिविटी पहले? देवांश जिंदल, Yes, सर आई sir. डोंट हैव एनसीईआरटी। देवांश, एनसीईआरटी आपको स्कूल स्कूल में कौन सी बुक यूज करवा रहे हैं देवांश? Sir, I also don't have NCERT. ओके, तो फिर आप स्कूल में कौन सी बुक यूज कर रहे हैं? Sir, ICSC. ओके Selena Solution. ओके ओके, हाँ अच्छी बात है, उसमें भी वैसे एक्टिविटीज दी होती हैं। एंड देवांश, आप भी आईसीएससी से हो? Yes, sir. He is also सर an कैंडिड ICSC. आईसीएससी है। अच्छा ठीक है, कैंडिड आईसीएससी बायोलॉजी, ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं, ये इंटरनेट पे पड़ी है, ढूंढ लेना, मैंने भी वहीं से डाउनलोड की हुई है। ओके सर। एनसीईआरटी की साइट पे हर मतलब हर सब्जेक्ट के चैप्टर की पीडीएफ है। ओके ठीक है, हाँ वहां से पीडीएफ चैप्टर वाइज निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं आप लोग। अच्छा भाई, तो अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अपने पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपनी एक्टिविटी में हम लोग जब रीड करेंगे, पहले तो मैं ना इसको उठा लूं यहाँ से। अच्छा, तो हमको करना क्या है इस एक्टिविटी में, ध्यान से देखो। आपको दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा आपको? No, sir. No, sir. हमने क्या किया भाई, दो जार्स लिए, जार 1 एंड जार 2, दोनों में क्या रख दिया हमने, अनियन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हमने टेक 2 ग्लासेस इन द जार एंड फिल्ड विद वाटर, पहले पानी डाल दिया उसमें, फिर हमने 2 अनियन रख दिए, ठीक है। देन क्या आता है कि ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स ऑफ द फ्यू डेज, मेजर द लेंथ इन डे 1 2 एंड 3, ठीक है। ऑन द डे 4 कट द रूट टिप्स, डे 4 के ऊपर हमने रूट टिप्स को कट कर दिया, ऑफ बल्ब इन जार 2 में कट कर दिया अबाउट 1 सेंटीमीटर। After that, observe the growth of roots in the both of the jar and measure their length each day for 5 more days and record the observation table like in the table below, ठीक है। अगर मुझे बताओ, अगर हम लोग रूट्स को कट कर देंगे, इट मींस हमने कौन सा सेक्शन उसका कट कर दिया? Apical मेरिस्टेम। यस, Meristematic. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर दिया हमने, उसका क्या कर दिया हमने, उसका कट कर दिया। तो जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कट कर दिया, तो मुझे बताओ क्या प्लांट अच्छा खासा ग्रो कर पाएगा? No, sir. No, sir. ठीक है, तो इट मींस हमारे पास क्या होगा, जब हम लोग ये चीज कट कर देंगे, ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा कि हमारे पास जिस जार में हमने कट कर दिया, उसमें वो उस चीज की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमने ये चीज फिल करनी है कि जार 2 में जब हमने कट कर दिया आफ्टर 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग को क्या ऑब्जर्व होगा, और कौन से दिन कट करनी है हमने, डे 4, ठीक है।
सपोज करो इसमें हमारे पास क्या चीज चलेगी, डे 1 के ऊपर दोनों की क्या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। डे 2 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है, रूट की, ठीक है। डे 2 के ऊपर 3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। डे 4 के ऊपर क्या होगी, डे 3 के ऊपर 4 सेंटीमीटर। डे 5 के ऊपर इसकी आ जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर और इसकी हमने कट कर दी, ठीक है। कितनी कट कर दी हमने, 1 सेंटीमीटर कट कर दी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कट कर दी। देन हमारे पास क्या होगा, इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी यहाँ पे क्या चली जाएगी 6 सेंटीमीटर और इसकी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। पता चला यहाँ पे जो डिफरेंस है, क्योंकि Yes, फिर वो ग्रोथ बंद हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि जब हम लोग मेरिस्टेमेटिक ये जो कट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हमने वो चीज कट कर दी तो हमने क्या कर दिया, कटिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक पार्ट, ठीक है। हमने क्या कर दिया, मेरिस्टेमेटिक पार्ट को क्या कर दिया हमने, कट कर दिया। सो इट मींस क्या होगा, जो रिजल्ट्स इन क्या होगा, सेल डिवीजन, क्या हो जाएगी सेल डिवीजन, स्टॉप्स। सेल डिवीजन क्या हो जाएगी हमारे पास, स्टॉप हो जाएगी। गॉट इट? yes sir. अच्छा, इसके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, 2-3। इसमें क्या था कि फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जस्ट लाइक विच ऑफ द टू अनियन हैज द लॉन्गर रूट्स, किसकी रूट्स ज्यादा लॉन्गर होंगी, जार वन की, ठीक है। डू द रूट्स कंटिन्यू टू ग्रोइंग इवन आफ्टर दे आर रिमूव्ड देयर टिप्स, नो, ठीक है, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। देन कहता है व्हाई वुड द टिप of the stops growing in jar 2 after we cut, because we cut the meristematic region, ठीक है। क्यों कट कर दिया हम, हाँ जी बोलो, कोई एक्सक्यूज के लिए बोल रहा था बीच में, क्या कर दिया हमने, इसका मेरिस्टेमेटिक रीजन हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। गॉट इट? ये अपनी क्या होगी हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी हो गई। इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट एक्टिविटी बोलो कौन से पेज पे है, Sir, 7. पेज 7 के ऊपर है, ठीक है, ये वाली 6.2। इसमें थोड़ा बढ़िया काम है, नई चीज भी है सीखने वाली। अच्छा, बोला क्या उन्होंने, टेक अ प्लांट stem with the help of your teacher, cut into the thin slices and stain with the help of the safranin। safranin मैंने आपको सेल चैप्टर में बताई हुई है एग्जांपल ये। Yes sir. Place one neatly cut section on the slide and the drop of the glycerin, glycerin भी डाल देंगे और कवर स्लिप भी डाल देंगे, ऐसी चीजें डालते थे ताकि एयर बबल ना आए बीच में, ठीक है। ऑब्जर्व इट इन द माइक्रोस्कोप एंड हमको कुछ टाइप के सेल्स मिलेंगे, ऑल द सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये की हुई है वैसे आपने स्कूल में एक्टिविटी, मतलब परफॉर्म तो नहीं किया होगा बट क्या आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ी होगी आपने? no sir. No sir. अच्छा चलिए भाई, एक्चुअली एक्टिविटी के ना क्वेश्चन आते हैं, तो बस मेरे को ये है कि हम लोग कोई भी ऐसा पॉइंट ना छोड़ दें जिससे हमारे मार्क्स कट जाएं, ठीक है। तभी मैं आपको करवा देता हूँ। ऑफकोर्स हमारा क्या जाता है कि 20 मिनट्स में हो जाएगी आई थिंक इतनी, ठीक है। तो हमको कुछ आंसर्स करने हैं। देखो पहली बात तो ये है कि हम लोग कौन सा रीजन कट कर रहे हैं, उसका स्टेम का, ठीक है। कौन सा रीजन है हमारे पास, स्टेम का रीजन है। और ये जो हम सैफ्रोनिन वगैरह में हम लोग देख रहे हैं, ये तो हम लोग माइक्रोस्कोप में उसको चेक करने के लिए देख रहे हैं, ठीक है। चलो इनसे हमारे को कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं ना आपको स्टेम का रीजन बता देता हूँ कि वो देखने में कैसा होगा, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन का मीनिंग समझते हो?
भाई ट्रांसफर सेक्शन का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, डाइकॉट का मीनिंग बता दो चलो। Sir, it has two cotyledons. या जिसके अंदर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। मेरे पास क्या होता है कि जब हम लोग स्टेम को कट करेंगे तब हमको कुछ रीजन्स दिखेंगे। जैसे सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी, ठीक है, उसको ना हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। दैट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होते हैं कि उसके अंदर हमारे पास कुछ लेयर प्रेजेंट होगी। भाई पता नहीं सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। तुम लोग ये कॉपी में बना रहे हो कि नहीं बना रहे? मुझे पता है एनसीईआरटी खोल के बैठे होंगे, सिर्फ देख रहे होंगे, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, ये मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद क्या आता है कि ये ना कुछ मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। किस चीज की है वो? कॉर्टेक्स की, ठीक है। और ये क्या होती हैं? मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होंगी। और ये किसकी बनी होती है हमारे पास? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा याद है? Yes, sir. एंड कॉलनकाइमा। मतलब इसमें पेरेन्काइमा एंड कॉलनकाइमा की जैसी मल्टीपल लेयर्स के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास एक और लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं एंडोडर्मिस। जिसको हम लोग बोल देते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। इनसाइड द एंडोडर्मिस वी हैव वन मोर लेयर। अभी ये वाली लेयर काम की है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकल। एक्चुअली ये डायग्राम ना एनसीईआरटी में बनी हुई है, किसी ने देखी है क्या? Yes, sir, इसी एक्टिविटी के Yes, Yes. sir. इसी पेज पे है. यस। तो इसमें क्या आता है, इसके अंदर ना हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बनी होंगी, और ये मैं क्या बना रहा हूँ? ट्रांस टीएस ऑफ व्हाट? किस चीज का टीएस है ये? डाइकॉट स्टेम। Dicot stem. अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कोई टीएस का मीनिंग बताएगा? मैंने पहले भी पूछा था। डाइकॉट का तो बता दिया, बट टीएस का नहीं बताया। ओके, सुनो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ रीजन लिख रहा हूँ जिसमें मैंने पी लिख दिया। पी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? फ्लोएम। यस, फ्लोएम, ठीक है। पी का मीनिंग मेरे पास यहाँ पे क्या है? फ्लोएम, ठीक है। और एक तरफ ग्रीन ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स। एक्स का मीनिंग क्या है? Xylem. जाइलम। और दोनों के बीच में मेरे पास एक लेयर प्रेजेंट है ब्लू कलर की। दैट लेयर इज व्हाट? कैम्बियम। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैम्बियम, ठीक है। अब सुनो भाई, ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है? ट्रांसफर सेक्शन का मीनिंग होता है कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सेक्शन या हॉरिजॉन्टल व्यू। डाइकॉट का मीनिंग होता है कि टू कॉटिलिडन्स। आपने कभी वो देखा है राजमा? राजमा को जब हम लोग भिगो देते हैं तब क्या होता है कि तब उसमें 2 पार्ट्स निकलते हैं, जब हम उसको खोल के देखते हैं। तो इट मीन्स क्या? डाइकॉट है वो, 2 कोटिलिडन्स है। चावल को जब आप भिगो के रखोगे वो एक ही पार्ट होता है वो, ठीक है। वो एक ही पार्ट होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो सिंगल कोटिलिडन है। गॉट इट? समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो इसमें अपन के पास कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। हम लोग उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। जैसे आर ऑल द सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर? नो सर। No, sir. ठीक है, सारे सेल सिमिलर हैं क्या? नो। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? कितने टाइप्स के सेल्स हमारे पास? काफी टाइप्स के हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वैसे मैंने मिस कर दिया वहां पे लिखने के लिए। जाइलम, फ्लोएम। एक्चुअली जो पेरिसाइकिल है ना, पेरिसाइकिल
क्या होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। सर कैम्बियम नहीं लिखा। एक्चुअली कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना होता है वो, ठीक है, वो भी लिख सर सकते ये हैं हम। लेटरल मेरिस्टेम है कैम्बियम। यस, एक्चुअली क्या होता है, हाँ ये जो है सेंटर में हमारे पास, एक्चुअली इसको हम वास्कुलर कैम्बियम बोलेंगे, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था वैसे कि लेटरल की कुछ टाइप्स, मुझे अच्छा आप में से किसी ने पूछा कि पटियाला वाले बच्चों के डाउट पूछा था किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर, किसी ने पूछा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी था आई थिंक, वो मैंने छोड़ने के लिए बोल दिया था, बट फिर भी किसी ने कुछ पूछा था उसके बारे में। कैम जो लेटरल मेरिस्टेम है ना, एक्चुअली वो 2 टाइप्स का होता है, कॉर्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इसमें ये चीज़ लिख सकते हैं। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं? सर कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम बिल्कुल आउटर वाली लेयर में होता है और वो प्लांट के बहुत बाद में फॉर्म होता है, जब प्लांट ज़्यादा मैच्योर हो जाता है वो, तब फॉर्म होता है वो। तब उस जब वो फॉर्म हो जाएगा उसके बाद बार्क बनेगा प्लांट में। सर एक बार दोबारा बताना टाइप्स लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की 2 टाइप्स होती हैं, कॉर्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम। यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर कैम्बियम बना हुआ है दैट इज वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम हम ड्रॉ नहीं करते, मतलब बना भी नहीं सकते, क्योंकि वो प्लांट में बहुत बाद में बनता है जब प्लांट मैच्योर हो जाता है। ओके, यहाँ पे लिखा होगा कैन वी थिंक ऑफ द रीजन व्हाई देयर वुड बी द सो मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स। हम इसका रीजन सोच सकते हैं कि इसमें ज्यादा इतने टाइप के सेल्स क्यों प्रेजेंट है, एक प्लांट के अंदर इतने टाइप के सेल्स क्यों प्रेजेंट है? भाई बताओ कोई रीजन। सर बिकॉज क्योंकि अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। Because yes, of its complex structure and complex yes, functions. plant is multicellular organism and having complex organization। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझते हो? Yes, sir. यस सर। वो जो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये जो चलता था वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये वाली एक्टिविटी समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है इस एक्टिविटी में? नो सर। नो सर। तो सर एक्चुअली इस बार मैं एक्टिविटीज के आपको नोट्स ही बना के दे रहा हूँ, सेल वाली के नोट्स नहीं बनाए, वो थोड़ी आसान भी थी, ठीक है। तो अगर किसी को ना समझ में आए तो वो इनसे चेक कर लेना। नेक्स्ट एक्टिविटी कौन से पेज पे है? सर 71। इट्स एक्टिविटी 6.3, राइट। इसको भी उठा लेते हैं। आपने वैसे स्कूल में माइक्रोस्कोप में देखा है, मतलब आपको दिखा है प्रैक्टिकल्स वगैरह में जब दिखाया है? सर स्टोमेटा देखा हुआ है। ओके, सर स्टोमेटा और सेल देख। ओके चलिए भाई, इसमें देखो हमने क्या किया है, हमने टेक ए फ्रेशली प्लक्ड रोहियो लीफ। एक्चुअली जो रोहियो रोहियो क्या होता है कि रोहियो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंटल प्लांट समझते हो क्या होता है? ऑर्नामेंटल भाई ये तो पता होगा। सर जो सजावट के लिए यस, जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट को बोलते हैं, जो क्या होता है, जो डेकोरेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेच एंड ब्रेक बाय अप्लाइंग द प्रेशर, उसको तोड़ लेंगे। ये क्या लिख रहे हैं? देन क्या आता है, व्हाइल ब्रेकिंग इट कीप द स्ट्रेच जेंटल सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द कट, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, हम लोग उसकी पीलिंग करेंगे, ठीक है। रिमूव दिस पील एंड पुट इट अंडर द पेट्री डिश फिल्ड विद द वाटर, उसको हम लोग सीधी सी बात है, हम लोग उसको पानी में रख देंगे थोड़ी देर। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफ्रनिन, सैफ्रनिन क्या है हमारे पास, तेल, ठीक है। Wait for a couple of minutes and then transfer it to the slide. Gently place the cover slip. Observe it under the microscope. और हम लोग उसमें क्या कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे उसमें 2 चीजें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। 2 थिंग्स ऑब्जर्व।
और वो कौन कौन सी हैं? वो एक तो होगा हमारे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पता है क्या होता है? यस सर। यस सर। और एक होता है हमारे पास स्टोमेटा। ठीक है, एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा। एनसीईआरटी में इनके बारे में लिखा हुआ है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद भी होगा, एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा हुआ है। आप लोग लिख रहे हो अभी साथ में कि नहीं? यस यस सर। सर। एक्चुअली यस कुछ सर। ज्यादा कुछ जो कुछ ज्यादा कम लिखने वाली चीज है वो एनसीईआरटी के ऊपर ही लिख लो। वैसे कुछ बच्चे होते हैं कि बुक के ऊपर कुछ नहीं लिखना, अच्छी बात है भाई, बुक बची रहती है, बट कुछ होते हैं बुक भर देते हैं, वो बुक के अंदर बुक लिख देते हैं। सो एपिडर्मिस के बारे में मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ, जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर that covers the all parts of plant। मतलब मोस्टली इसने सारे पार्ट्स को कवर अप किया होता है, इवन रूट्स को भी कवर अप किया होता है। ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए, वाटर ज्यादा ट्रांसपीरेट ना हो जाए। ठीक है। इन एरियल पार्ट्स का मीनिंग क्या है? खाली। एरियल पार्ट्स, इट secretes। भाई एरियल पार्ट्स का मीनिंग बताओ। इट secretes waxy layer that, किसी को नहीं मालूम एरियल पार्ट्स का मीनिंग? एरियल का वैसे आपको मीनिंग क्या लग रहा है? मतलब क्या, शूट पार्ट। कौन से पार्ट? शूट शूट पार्ट, यस। पार्ट। एक्चुअली क्या होता है कि ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट, भाई जो जमीन से बाहर है, उसको बोलेंगे एरियल पार्ट्स। ठीक है। शूट वाला पार्ट जो होता है। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? स्मॉल पोर्स आर आल्सो प्रेजेंट। उन स्मॉल पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टोमेटो। टमाटर। कॉल्ड स्टोमेटा। अच्छा, स्टोमेटा क्या होता है वैसे, कोई बताएगा मुझे? सर ये स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स पे, जो एयर की Respiration। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प ये करते हैं करते प्लांट हैं। लीव से। यस, ये दो सेल्स से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? गार्ड से। यस, जो किससे बनेंगे? गार्ड सेल से बनेंगे। ठीक है। जैसे इनकी डायग्राम को अगर हम लोग बनाए तो ये कुछ ऐसी डायग्राम बन जाती होती है, ऐसी बनती है ना डायग्राम। यस सर। ठीक है, ये जो सेंटर में ये जो पूरा है दैट इज नोन एज द स्टोमेटा। ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये कौन से सेल्स हैं? ये गार्ड सेल्स हैं। अच्छा, एक लाइन लिख लेंगे हम लोग नीचे। इन डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज थिक waxy coating of क्यूटिन। क्यूटिन की कोटिंग प्रेजेंट होती है जो क्या प्रिवेंट करेगी? विच प्रिवेंट्स, ट्रांसपीरेशन। यस, जो क्या ट्रांसपीरेशन को क्या करेगी? वो प्रिवेंट करेगी। अच्छा, एनसीईआरटी में एक चीज के बारे में और लिखा हुआ है दैट इज नोन एज द कॉर्क। इसमें ना मेरे दो ही लाइंस लिखेंगे हम लोग और कुछ नहीं लिखेंगे। अगर आपको पेपर में कुछ भी आता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, भाई लिख के आना, छोड़ के नहीं आना।
इट इज द आउटर मोस्ट। कॉर्क के बारे में वैसे आपने सुना है, कहाँ पे सुना है? मैंने आपको पिछले एक चैप्टर में जब बताया वो था। बटहुक में जाके सेल जब वो हुआ था डिस्कवर हुआ था। डिस्कवर। यस, ईयर याद है वैसे किसी को? 1665। 65। वेरी गुड। इसमें क्या था? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डेड एंड कंपैक्टली अरेंज्ड cells present in woody stem। woody stem में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि having suberin which makes it impermeable। कुछ याद आया है इससे? यस ये सेल वॉल में भी था सुबरी। यस, वहां पे मैंने लिखाया था कि सेल वॉल इम्परमिएबल कब हो जाती है। मैंने इम्परमिएबल में जब एग्जांपल लिखाई थी, तो जो चीजें मैं पीछे लिखवाई होती हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आती हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी करें, लिख लिया ये? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर बार्क को ही कॉक बोलते हैं। नहीं नहीं, दोनों चीजें अलग होती हैं एक्चुअली। बार्क कॉर्क के भी बाहर होता है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी करें। यस सर। उसका पेज नंबर 74। अच्छा हो रही है यार, छोटी सी एक्टिविटी। टेक ए ड्रॉप ऑफ द ब्लड ऑन द स्लाइड। और क्या कुछ दिखेगा हमको? क्या दिखेगा अगर आप लोग अब खून देखोगे? प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल प्लाज्मा। WBCs, कॉर्पसेस। RBCs, नहीं, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे चेक कर रहे हो, क्या चेक कर रहे हो? ब्लड चेक कर रहे हो अपना। तो इन्होंने पूछा कि हमको क्या कुछ दिखेगा, यही पूछा ना। यस सर। टेक ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन द स्लाइड। नहीं भाई, प्लाज्मा नहीं दिखेगा। प्लाज्मा तो लिक्विड चीज है। माइक्रोस्कोप में हमको सेल्स वगैरह ये चीजें नहीं ना दिखेंगी। ये यही दिखेंगी, लिक्विड चीजें ऐसे नहीं दिखेंगी ना। वो तो बस हाँ हमको दिखेगा फ्लो करता। तो इसमें क्या कुछ दिखेगा हमको? आरबीसी, RBC, WBC, platelets. डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये चीजें दिखेंगी। प्रोटीन्स भी नहीं लिखना। और डब्ल्यूबीसी की टाइप्स भी दिख सकती हैं हमको। ठीक है, तो इसका अपने पास ये आंसर बन जाएंगे। ये तो आसान थी, एक्टिविटी भी छोटी है, आंसर भी छोटा ही है। यस सर। सर कॉक लिखना है, एक बार ऊपर कर दो स्क्रीन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया क्या होता है? एक्चुअली ये हमारे पास क्या होता है कि एक डिजीज होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया। ठीक है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। हीमोग्लोबिन में कुछ चेंजेस की वजह से होता है, उसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर। समझते हो? Yes, sir. हेरिडिटरी डिसीज। उसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी का कुछ चक्कर होता है, जिसकी वजह से पर्सन को सांस ज्यादा चढ़ती है। मतलब ऑक्सीजन अच्छे से बाइंड अप नहीं कर पाता ब्लड। सर डन। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है, कहाँ पे है? पेज नंबर 76। 76। 6.5। क्या बोला इन्होंने? कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू एंड नोट डाउन देयर शेप। ठीक है, इसके बारे में लिखना हमको। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई विद इन द
सेल इन द टेबल। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, कुछ चीजें हैं जो हमने लिखनी है। अच्छा, याद है आपको ये सब स्पेस पूस के बारे में, न्यूक्लियस की शेप के बारे में? हमने एक टेबुलेटेड फॉर्म में ये चीजें की हुई हैं। यस सर। किसको याद है कि स्ट्राइटेड की शेप कैसी थी? अच्छा पहले बताओ, ये सर वॉलंटरी है, सिलेंड्रिकल। ये हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है? सर है। अच्छा, तो ये हमारे पास कैसी होती थी शेप? सिलेंड्रिकल। और स्मूथ की शेप कैसी है? स्पिंडल। L shape. स्पिंडल शेप। अभी यहाँ पे शेप बना नहीं सकते क्योंकि जगह ही कम दी हुई है उन्होंने पहले। ठीक है, ये कैसी थी? स्पिंडल शेप। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, और स्काडिक की भी कैसी थी हमारे पास? सिलेंड्रिकल। और साथ में क्या थे? कार्डियक ब्रांच्ड भी थे। ठीक है, उसमें हम लोग अनब्रांच्ड भी ऐड कर सकते हैं पहले वाले में। स्ट्राइटेड क्या होते हैं हमारे पास? कितने न्यूक्लियस होंगे उसमें? मल्टीपल। मल्टी मल्टीन्यूक। मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, स्मूथ क्या था हमारे पास? Uninucleate. Uninucleate. यूनी न्यूक्लिएट। और ये कार्डिक भी क्या होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट। Uninucleate. फिर आता पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। एक्चुअली क्या आता है, स्ट्राइटेड में पोजीशन क्या होती है? अटैच टू, ये वैसे हमने डिस्कस नहीं किया हुआ, अटैच टू मेम्ब्रेन। ये जो बाहर वाली जो लाइन होती है ना, उसके साथ अटैच्ड होती है। और बाकियों में, इनमें क्या होता है कि सेंट्रल होती है। ये बात याद रख लेना आप लोग। ओके, ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी नहीं, बस खत्म है यहाँ। ठीक है, आई थिंक इस चैप्टर के बारे में भाई मैंने सब कुछ करवा दिया है। ठीक है, थ्योरी भी होगी, एक्टिविटीज भी होगी। तो अब इसमें आपने सारी जो है, मतलब इस चैप्टर के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सॉल्व कर लो। किसी दिन मैं अनुराग सर से बात करके कोई डिस्कशन क्लास रख देता हूँ आपकी, जिसमें हम लोग डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। और मुझे बता देना कि आपने कब तक ये सारी चीजें सॉल्व कर ली। ठीक है, उसके बाद ही डिस्कशन क्लास रखें। सर संडे टेस्ट के बाद करेंगे क्योंकि संडे को टेस्ट। हाँ, संडे टेस्ट के बाद करेंगे। ठीक है, संडे को आपका सेल का टेस्ट है ना? सेल पूरा आएगा उसमें। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो दो बच्चे आईसीएससी वाले हैं, मतलब एक्चुअली इनको आपको मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ डाउट आता है ना आईसीएससी की बुक में, ये बात नहीं कि अगर आप आईसीएससी में तो मतलब नहीं पूछ सकते। आप लोग ना मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दो, 9888323598। अगर व्हाट्सएप के ऊपर क्लियर हो रहा होगा तो मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा। अगर मुझे लगा कि कुछ एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ सकती है, भी कुछ लिख कर या बताकर समझाना पड़ेगा, देन मैं क्लास में आपको कवर अप करवा दूंगा। बट कुछ भी आपने स्कूल में कुछ कम परफॉर्मेंस नहीं आनी चाहिए, सब कुछ ठीक रहना चाहिए। ठीक है, आई थिंक दो स्टूडेंट थे जो मुझे लगा था, एक तो देवांश है और एक और था स्टूडेंट, कौन था वो मेरे को याद नहीं है, जिया गर्ग। आई थिंक यही दो है ना? और कोई है कोई आईसीएससी का इनके अलावा? देवांशन जिया, मैंने सही नाम बोले ना आपके? यही तुम लोग आईसीएससी में हो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके, चक्षु मित्तल। ठीक है, कोई बात नहीं, आईसीएससी वाली बुक पढ़ो और उसमें आप डाउट डिस्कस करते रहो। ठीक है, इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर कोई भी चैप्टर जो भी चल रहा है आपका। ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप के ऊपर मैं कुछ क्लियर कर दूंगा। ओके गाइस, तो अभी हमारा ये चैप्टर फिनिश है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं आज। वैसे हमारे पास 10 मिनट्स पड़े हैं।
बट अगर हम डाउट्स में टाइम स्पेंड करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग क्लास को ओवर करते हैं यहाँ पर। सो लेट मी नो एनी डाउट्स। टेस्ट 1 में अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लो सेल चैप्टर में से। नो डाउट्स? सर मुझे ना बस टिश्यू में छोटी सी बात पूछी। हाँ पूछो। तो मुझे ये पूछना है, जैसे आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक सिग्नल से वो करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, मतलब आयंस में वो जो इंफॉर्मेशन भेजी होती है वो स्टोर करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं, स्टोर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल आता है ना, कोई भी पीछे से सपोज करो यहाँ से कोई भी सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें मिनिमम सिग्नल को जनरेट करने के लिए, जब नर्व मैसेज को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, 70 मिली वोल्ट का हमको करंट चाहिए होता है, ठीक है। मिली वोल्ट है छोटा वाला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब इतना करंट जनरेट हो जाता है तो हमारा जो एक्सोन है ना, ये जो एक्सोन ऐसे करके ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर बाहर ऐसे ये ऐसे वाला चार्ज है कि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ ऐसे नेगेटिव चार्ज है। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी इस तरफ ऐसे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और बाहर ये क्या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तब ये क्या होता है कि न्यूट्रल फॉर्म में होता है, मतलब इस टाइम पे बॉडी रेस्ट में है, कोई भी हमारे पास सिग्नल नहीं आ रहा। जैसे ही सिग्नल आता है तो ये आयंस आपस में चेंज होने लगते हैं और उसी से करंट जनरेट हो जाता है, जिस चीज को हम लोग नर्व इम्पल्स करके बोलते हैं। ओके, और ये फिर आगे नर्व टू नर्व ट्रांसफर करता रहता है। ओके सर। ओके, और कोई डाउट? सैफरन का कलर ऑरेंज होता है बेटा। तो ठीक है गाइस, हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोग पढ़ लो, टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर लो। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पता कौन सा है? क्रॉप इंप्रूवमेंट वाला चैप्टर, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गुड इवनिंग, हैव अ गुड डे, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।